हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अनिल होता है वो चोरी करता है और यह विचार करता है, वह सोच रहा होता है कि यदि मैं अब चोरी कर लेता हूँ तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली ट्रेन को पकड़ सकता हूँ और वह वहाँ से भाग सकता है। तो आगे क्या बताया गया है, इसमें क्या देखा गया है, अब किस तरह से वो चोरी करता है। My hand slide under the mattress, सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे वे मिले यानी कि पैसे मिले तो मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side toward me. अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट बदल ली। I was startled and quickly crawled out the room. मैं भौचक्का रह गया और मैं जल्दी से रेंगकर कमरे से बाहर निकल गया। यानी कि उस चोर ने चोरी कर ली थी और कमरे से बाहर निकल गया था। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। मैंने ये नोट अपनी कमर पर पैजामे के धागे से बांध लिए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपी इन 50s। 50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था इन नोटों की वजह से। When I reached the station, I did not stop at the ticket ऑफिस बट डसेट स्ट्राइट ऑन द प्लेटफॉर्म। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका, यानी कि मैंने टिकट नहीं ली बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. गाड़ी ने अभी तक गति यानी कि स्पीड नहीं पकड़ी थी और मैं कूदकर किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। किस कारण से मैं बता नहीं सकता और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने स्वयं को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार या कोई सोच नहीं थी कि मैं रात कहाँ पर गुजारूंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद करने की अपेक्षा अधिक संकट में डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह जानता था वो था अनिल, जिसे उसने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज आई थीप आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस when they had lost their goods. चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यकाल में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था जब उनका सामान खो चुका होता था। द ग्रेडी मैन शोड फियर। लालची व्यक्ति भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो
ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा उदासी की एक झलक भर दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे के खो देने पर नहीं परंतु विश्वास के खो देने पर वह उदास हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत ही थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरी कमीज और मेरा पजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थपड़े मारने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। जब मैं बाजार वापस गया और घंटाघर के आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोटों की चिंता हुई। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन। वे बारिश में गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. सुबह वह शायद 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता, लेकिन अब यह सारे पैसे मेरे पास हैं। I could not cook his meal, run to the बाजार और learn to write whole sentences anymore. मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता। ये बैठा बैठा वो चोर सोच रहा है कि अगर मैं अनिल से दोबारा नहीं मिलूँगा तो मैं ये सब काम नहीं सीख सकता, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी करने की उत्सुकता में उनके बारे में भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़। मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन में मेरे लिए कुछ 100 रुपये से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना एक साधारण बात है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतनी ही साधारण बात है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज्जतदार आदमी बनना कुछ और ही बात होती ही। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए, मैंने स्वयं से ये कहा। आई हूरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट डिटेक्टेड। मैं घबराया हुआ वापस सीकर कमरे में गया क्योंकि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है बजाय इसे बिना पता लगे लौटाने के। आई ओपन द डोर क्विकली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं बादलयुक्त चांदनी में दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स। मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेनेड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट तक नहीं हिला। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब मेरे हाथ ने गद्दे के एक किनारे को ढूंढा। एंड स्लीपर्ड अंडर इट विद द नोट्स। और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया।
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand toward me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। There was a 50 rupees note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय हिल चुका था, यानी कि डर गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी का पता चल गया है अनिल को। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेनेड, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे, उसने बताया। किसने बताया? अनिल ने उस चोर को बताया सुबह मॉर्निंग में। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मैं तुम्हें नियमित रूप से वेतन अदा करूँगा, यानी कि वेतन दिया करूँगा। तुम फ्री में नहीं रहोगे, यानी कि खाने के ऊपर नहीं रहोगे, अब मैं आपको पैसे भी दिया करूँगा। माई स्प्राइट रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने वो नोट लिए तो मैंने देखा कि रात की वर्षा के कारण अभी तक गीला था। वो नोट अभी तक भी गीला था क्योंकि वो भीग गए थे। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम लिखना शुरू करेंगे उस वाक्य को। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ महसूस कराया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अपनी उसी मोहक अंदाज में अनिल की तरफ मुस्कुरा दिया। एंड द स्माइल कम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई थी उस चोर के चेहरे पर। तो गाइज़, इस तरह से हमारी सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो गाइज़, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक भी यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।